प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। आरव खोखर हत्याकांड पर प्रशासन और समाज के बीच बनी सहमति। आश्वासन के बाद समाज ने किया धरना समाप्त। गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए घायल। निरीक्षण के दौरान आयुक्त और सभापति पर फेंकी स्याही। सड़क के नामकरण को लेकर नाराज थे युवक। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। उदयपुर में आरव खोखर हत्याकांड को लेकर उपजा आक्रोश आखिरकार प्रशासन और समाज के बीच बनी सहमति के बाद शांत हो गया। स्कूटी सवार युवक की मौत को पहले सड़क हादसा बताया गया, लेकिन जांच में ये हत्या निकली। जिसके बाद वाल्मीकि समाज सहित सर्व समाज सड़कों पर उतर आया। कई घंटे चले प्रदर्शन और वार्ता के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। उदयपुर शहर में आरव खोखर की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद शनिवार को उस समय शांत हुआ जब प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई। गुरुवार रात सूरतपोल थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार आरव खोखर की एक कार की टक्कर से मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच में सामने आया कि ये सुनियोजित हत्या थी। बताया गया कि पहले कहासुनी हुई, बाद में आरोपियों ने कार से स्कूटी को जानबूझकर टक्कर मारी। घटना के खुलासे के बाद शनिवार को वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। मोर्चरी से लेकर जिला कलेक्ट्रेट और अस्पताल परिसर तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और पूर्व उप महापौर पारस सिंह भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत हुई। विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि कलेक्टर ने समाज की मांगों पर सहमति जताई है। सरकारी मुआवजे के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी अधिकतम आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बातचीत के बाद 3 प्रमुख मांगों, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों की संपत्ति पर सख्त कार्रवाई को लेकर सहमति बनी। प्रशासन के आश्वासन के बाद समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। वहीं पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपी सोहेल उर्फ टेनी, मोहसिन और सोहेल को गिरफ्तार कर चुकी है। मिलकर उस बात पर सब पे हमने गहनता से विचार किया और इसके लिए जो भी उनकी मांगे थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से और प्रशासन ने आश्वासन दिया और सब पर हमने सहमति की। सरकार पूरा संज्ञान लेगी और इनको बख्शेंगे नहीं। सभी व्यक्तियों की मांग थी, अध्यक्ष जी महामंत्री के साथ में समाज के सभी लोगों की मांग थी। उस पर कलेक्टर साहब ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि जो भी राशि अधिक से अधिक बन सकेगी वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो सरकारी राशि है वह तो देंगे ही, उसके अलावा भी जो भी राशि सहयोग के रूप में बन पड़ेगी वह देंगे। समाज के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की। एक मुआवजे पे सहमति बन गई है, नौकरी पे सहमति बन गई है और जो प्रक्रिया है, यदि उनके संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से इस प्रकार के हथकंडे जो चल रहे हैं, इस प्रकार के क्राइम वो लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन ने हमें संतुष्टिकरण जवाब दिया है। 2-3 दिन में वो भी कार्रवाई हो जाएगी। जो हमारी प्रमुख मांगे थी उन पर सहमति बन चुकी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में हाईवे की बदहाली एक बार फिर जानलेवा साबित होती नजर आई। जिस स्थान पर 5 दिन पहले बड़ा हादसा हुआ था, वहीं शनिवार सुबह फिर भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर में कई वाहन चपेट में आ गए। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के गुस्साए ग्रामीणों ने ठेकेदार पर सड़क निर्माण को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। गोगुंदा हाईवे पर शनिवार सुबह एक बार फिर रफ्तार और लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया।
सुबह पहले कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसे हटाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान करीब 11:10 पर गोगुंदा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक अन्य ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक के बाद एक कई वाहनों से टकरा गया। हादसे में एक कार, 2 बाइकें और गुजराती पर्यटकों की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एक कार तो डिवाइडर पार करते हुए पलटी खाते हुए गोगुंदा हाईवे से उदयपुर हाईवे पर जा गिरी। गनीमत रही कि इस भीषण दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच उदयपुर की ओर से गुजर रही पुलिस और सेना की संयुक्त टुकड़ी ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। जवानों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और निजी वाहनों से घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों में सेमटाल निवासी भगवतीलाल मेघवाल, महसाणा गुजरात से आए पर्यटक और बाइक सवार शंकर सिंह शामिल हैं। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल उदयपुर रेफर किया गया। सूचना पर गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके के लिए रवाना हुए, जबकि हाईवे टीम पहले से ट्रेलर हटाने में जुटी थी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे ठेकेदार पर सुरक्षा में घोर लापरवाही के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद शहर में सड़क के नाम बदलने को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक रूप लेता नजर आ रहा है। शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त और सभापति पर स्याही फेंकने की घटना सामने आई, जिससे शहर की सियासत और प्रशासनिक माहौल गर्मा गया। घटना के बाद नगर परिषद कर्मचारियों में भारी रोष है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। राजसमंद शहर की 50 फीट सड़क के नामकरण को लेकर उपजा विवाद शुक्रवार को उस समय चरम पर पहुंच गया जब नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय और सभापति अशोक टांक पर स्याही फेंक दी गई। ये घटना दोपहर करीब 3:30 बजे बालकृष्ण स्टेडियम में हुई, जहां आयुक्त और सभापति परिषद कर्मचारियों के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। दरअसल नगर परिषद ने करीब 20 वर्ष पूर्व इस मार्ग का नाम महाराणा राज सिंह मार्ग रखा था, लेकिन 30 नवंबर को दोबारा शिलान्यास कर सड़क का नाम बदलकर आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग कर दिया गया। इसी फैसले के बाद से शहर में विरोध और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कुछ युवक मौके पर पहुंचे और अचानक एक युवक ने आयुक्त ब्रजेश राय और सभापति अशोक टांक पर स्याही छिड़क दी। स्याही सीधे आयुक्त के चेहरे और कपड़ों पर गिरी, जिससे उनका चेहरा नीला हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद भाजपा जिला आईटी सेल संयोजक भरत दवे को पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने आरोप लगाया कि युवकों ने राजकीय कार्यों में बाधा डालते हुए अभद्रता की है। वहीं सभापति अशोक टांक ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद नगर परिषद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं शहर में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। गिरफ्तार करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर शनिवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर और सामने से आ रहे टैंकर की जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों वाहन आग की लपटों में जल गए। हादसे के कारण हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने राहत कार्य शुरू किया और वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक सुचारू करने के प्रयास किए। उदयपुर जिले के बोरीकुआं क्षेत्र में टीडी हाईवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार उदयपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा कंटेनर सामने से आ रहे टैंकर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर टैंकर पर चढ़ गया और दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा अचानक हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पहुंचे। सबसे पहले पुलिस ने हाईवे पर सुरक्षा के मद्देनजर यातायात को रोककर लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। इसके बाद वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक सुचारू करने के प्रयास किए गए।
पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी। दमकल की गाड़ियों को आग को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि दोनों ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गए। हादसे के कारण टीडी हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारी इस मामले में आगे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हादसे की जांच कर रहे हैं। उदयपुर शहर की एक प्रमुख सड़क सूरजपोल से गुलाबबाग रोड इन दिनों ट्रैफिक जाम का स्थायी केंद्र बन चुकी है। रोजाना लगने वाले जाम से आमजन परेशान है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। सड़क किनारे दुकानों की अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के बावजूद न तो ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आती है, न ही नगर निगम की ठोस कार्रवाई दिखाई देती है। सूरजपोल से गुलाबबाग रोड तक का इलाका शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सड़क के दोनों ओर खाने पीने और मिठाई की दुकानों के बाहर अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहन, फैला हुआ सामान यातायात में बड़ी बाधा बन रहा है। हालात ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी भीड़ होते ही लंबा जाम लग जाता है और वाहन चालकों को कई कई मिनट तक फंसा रहना पड़ता है। इस पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के खुले उल्लंघन के बावजूद न तो नियमित चालान की कार्रवाई हो रही है और न ही गलत पार्किंग हटाने की प्रभावी व्यवस्था नजर आती है। कई बार जाम की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन मौके पर ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता दिखाई नहीं देती, जिससे अव्यवस्था और बढ़ जाती है। दूसरी ओर नगर निगम की भूमिका भी संतोषजनक नहीं है। सड़क पर किए गए अतिक्रमण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके बावजूद निगम की ओर से स्थायी और सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। कभी कभार की खाना पूर्ति वाली कार्रवाई के बाद दुकानदार फिर से सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के बीच तालमेल की कमी के कारण समस्या लगातार बनी हुई है। स्कूल बसें, एम्बुलेंस और दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जब तक दोनों विभाग जिम्मेदारी के साथ सख्त कदम नहीं उठाते, तब तक सूरजपोल गुलाबबाग रोड पर ट्रैफिक जाम आम लोगों के लिए रोज की परेशानी बना रहेगा। नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में प्रेस वार्ताओं का दौर जारी है। इसी क्रम में उदयपुर में एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उदयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने नेशनल हेराल्ड और मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में न तो कोई मूल अपराध सामने आया है, न ही मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस साक्ष्य हैं। इसके बावजूद जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। रितु चौधरी ने कहा कि अदालतों ने भी कई बार इस मामले में जांच की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाना विपक्ष को डराने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं थी। मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार ने इस योजना को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया है। बजट में कटौती, राज्यों के फंड रोकना, जॉब कार्ड हटाना और आधार आधारित भुगतान की बाध्यता जैसे फैसलों से करोड़ों मजदूर योजना से बाहर हो गए हैं। हालात ये हैं कि पिछले कई वर्षों से मजदूरों को औसतन 50 से 55 दिन का ही रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा रही है और इसे कमजोर करना महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि इस जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। ये सीधे सीधे जो है इस बात की इनकी मंशा जाहिर करता है कि ये हमारे नेताओं से कितनी नफरत करते हैं और उनका नाम जो है पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देना चाहते हैं। किताबों में से हटवाना चाहते हैं, योजनाओं में से हटवाना चाहते हैं, हर जगह से उनका नाम मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आखिर इनको उनके सामने ही सर झुकाना पड़ता है। उनके सामने सर झुकाए बिना ये सरकार नहीं चला सकते। इस देश की जनता इनको वो सरकार चलाने नहीं देगी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अपना वजूद तभी बना रख सकते हैं जब ये नेहरू, गांधी और अम्बेडकर को सलाम करें, उनको सजदा करें।
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थी बिठाकर फर्जी तरीके से चयनित होने वाले 2 जालसाजों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले 2 साल से फरार थे और इनके खिलाफ 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एक आरोपी को पुणे से और दूसरे आरोपी को जयपुर से दबोचा गया। एसओजी अब डमी परीक्षार्थियों और गिरोह के अन्य नेटवर्क की जांच कर रही है। राजस्थान एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी तरीके से चयनित हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल और दिनेश कुमार पुत्र आसूराम विश्नोई ने डमी परीक्षार्थियों को बिठाकर विज्ञान विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन प्राप्त किया था। जांच में सामने आया कि 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा में दोनों ने स्वयं नहीं बैठकर डमी परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाई थी। इसके बाद आरोपियों ने जांच से बचने के लिए 2 वर्षों तक पुलिस को चकमा दिया। उनके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया और एसओजी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रखा था। विशेष टीम ने दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया, जबकि दिनेश कुमार पुत्र आसूराम को जयपुर से दबोचा गया। इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक राजवीर सिंह, कांस्टेबल महेश कुमार, माधो सिंह और गंगा सहाय की अहम भूमिका रही। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। पुलिस अब उन डमी परीक्षार्थियों की पहचान कर रही है जिन्होंने इन आरोपियों की जगह परीक्षा दी थी। इसके अलावा वित्तीय लेन देन और गिरोह के अन्य सदस्यों के नेटवर्क की जांच भी जारी है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से एक विशेष पहल की गई है। लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों का दल 3 दिवसीय आवासीय वनशाला शिविर के लिए रवाना हुआ। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेओत ने इस अवसर पर विद्यार्थियों से ग्रामीण भारत को समझने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संगठक लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से सिरोही स्थित पावापुरी विजय पताका धाम में 3 दिवसीय आवासीय वनशाला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को शिविर में भाग लेने वाले 600 विद्यार्थियों के दल को कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेओत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग सहित महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर सारंगदेओत ने कहा कि ऐसे आवासीय शिविर विद्यार्थियों में टीम वर्क, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, जहां भारतीय संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं, लेकिन आधुनिकीकरण के चलते गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। इसे रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। शिविर के दौरान विद्यार्थी मंडवा, साणेश्वर और सिरोही के आसपास के गांवों में समूह बनाकर सर्वे करेंगे। वे गांवों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करेंगे और स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को समझेंगे। ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। शाम के समय गांवों की चौपालों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार, जननी सुरक्षा, जल स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि ये शिविर विद्यार्थियों के साथ साथ ग्रामीण समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा। तो हमारा आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका भी उद्देश्य यही है कि केवल बच्चे रट रटा के अच्छे परसेंटेज में लाएं, बल्कि उनका जो एक ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट हमारी इन सभी एक्टिविटीज के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेक सिटी उदयपुर के फतेहसागर झील की पाल पर फ्लावर शो की तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही है। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक फ्लावर शो में नई और यूनिक पुष्प प्रजातियों, मौलिक डिजाइन्स और नवाचारों से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। फूलों से बनी विशेष आकृतियां, थीम आधारित सजावट पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उदयपुर के फतेहसागर पाल पर 24 दिसंबर से फ्लावर शो के आयोजन को लेकर तैयारियां परवान पर हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए फतेहसागर की पाल पर आयोजित फ्लावर शो खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें कई तरह के फूल लगाए जा रहे हैं जो शहर वासियों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र बनेंगे। झील की पाल को रात्रिकालीन रोशनी से सजाया जाएगा, जिससे शाम के समय भी फूल चमक बिखेरेंगे। फ्लावर शो के लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए पेड़ों की छंगाई का कार्य जारी है।
दर्शकों के लिए सेल्फी और फोटो पॉइंट्स भी विकसित किया जा रहा है ताकि पर्यटक सेल्फी लेकर उदयपुर की यादों को दिल में संजो सकेंगे। इसके लिए सजावटी मंडप तैयार हो रहे हैं। मूवी बनाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को आज कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। उदयपुर की सेशन कोर्ट में शनिवार को प्रस्तावित जमानत सुनवाई जज के अवकाश पर होने के कारण टाल दी गई। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में भट्ट दंपति की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। मूवी निर्माण के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी की जमानत याचिका पर शनिवार को उदयपुर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कारण रहा संबंधित जज का अवकाश पर होना। इसके चलते अब ये मामला 2 दिन बाद सोमवार को ADJ 3 कोर्ट में सुना जाएगा। दरअसल शुक्रवार को ACJM कोर्ट 4 ने भट्ट दंपति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर शनिवार को सुनवाई तय थी। लेकिन कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो पाने से दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ACJM कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि इस स्तर पर जमानत दी जाती है तो गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही मामला BNS की धारा 338 के तहत दर्ज होने के कारण गैर जमानती श्रेणी में आता है। कोर्ट ने 2 दिन तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था और बाद में जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मोडिया ने विक्रम भट्ट के साथ एक फिल्म निर्माण को लेकर 42 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। बाद में धोखाधड़ी का संदेह होने पर 17 नवंबर को उदयपुर में विक्रम भट्ट सहित 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में पहले ही को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और फर्जी वेंडर संदीप को मुंबई से गिरफ्तार किया था। वहीं विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 7 दिसंबर को मुंबई स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि पूरे मामले पर अब सोमवार को अहम सुनवाई होनी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। आरव खोखर हत्याकांड पर प्रशासन और समाज के बीच बनी सहमति। आश्वासन के बाद समाज ने किया धरना समाप्त। गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए घायल। निरीक्षण के दौरान आयुक्त और सभापति पर फेंकी स्याही। सड़क के नामकरण को लेकर नाराज थे युवक। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।